हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि चाइना का एग्रेशन क्या है यूएस और उसके अलाइज पे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूएस के सबसे फ्रूटफुल मतलब जिसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है यूएस के, वो कौन है। पहले इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके एंड मेनी मोर कंट्रीज जिसके साथ कि यूएस के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। अभी चाइना और यूएस के बाद ट्रेड वॉर चल रहा है, बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, तो सबको भी पता है। वी कैन कॉल इट एट कोल्ड वॉर एज वेल। तो चाइना की एग्रेशन दिखा रहा है यूएस के साथ और यूएस के अलाइज के साथ भी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया के साथ जो फेस ऑफ चल रहा है पेंगोंग लेक के पास, जो भी लेह लद्दाख की तरफ बॉर्डर्स पे। तो चाइना जस्ट वांट टू सी कि जियो पॉलिटिकल एंगल क्या है अगर हम इंडिया के साथ विरोध में खड़े होते हैं, इंडिया पे अटैक करते हैं। तो जियो पॉलिटिकल मेजर क्या है कि मतलब यूएस और जितनी सारी कंट्रीज हैं उनका झुकाव मेरी तरफ है या इंडिया की तरफ है। दे जस्ट वांट टू सी, चाइना जस्ट वांट टू सी दैट। तो चलिए अब देखते हैं ये, जैसे कि ये देख रहे हैं कि जो चाइना का सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसमें चाइना यूएस के रिलेशन, चाइना इंडिया के रिलेशन, चाइना यूरोप और अदर रीजन के साथ what they trying to show that like China does not need Western high quality stimulus plans. Like you can see, just they want this Chinese things are waste, मतलब US things are waste. And they wanted to convey one more thing to the India, like Indians can't hardly resist buying Chinese quality goods. मतलब इंडिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता चाइनीज क्वालिटी के गुड्स को छोड़ के, मतलब अपने यहाँ बना के भारी भरकम मतलब ज़्यादा पैसे लगेंगे, जस्ट दे जस्ट वांट टू कन्वे इट। और यहाँ पे एक चीज़ और है, इंडिया प्लेस विद अ फायर स्पाइसिंग अप G7 एक्सपेंशन। मतलब अगर इंडिया G7 एक्सपेंशन में चला जाता है तो दे जस्ट, अगर ये फायरिंग स्पाइसिंग अप होगा, लाइक ये बहुत ही बेकार होगा, जस्ट दे वांट टू जस्ट कन्वे। तो ये सरकारी अखबार है उनका, लाइक माउथ पीस, मतलब होता है ना कि जो आप कहो वही करे, दैट इज। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि ऑस्ट्रेलियाज इकोनॉमी कैन नॉट विद स्टैंड विद कोल्ड वॉर विद चाइना। मतलब ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी चाइना के साथ कोल्ड वॉर रेजिस्ट ही नहीं कर सकती है, मतलब उनके पास इतना संसाधन ही नहीं है कि वो रेजिस्ट कर सके। तो एक बात हद तक, यह बात एक हद तक सही भी है, क्योंकि खाने की सब्जी से लगाया अनाज तक ऑस्ट्रेलिया चाइना पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। वी कॉल इट अ क्वाड ग्रुप। लाइक इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस है, मतलब चार कंट्रीज हैं। लाइक यू कैन सी द क्वाड्रिलेटरल हियर, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप। ओके, सो इसकी स्थापना 2007-8 में हुई थी। इसके तहत देखिए, इसके तहत यही है कि सिक्योरिटी, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि सिक्योरिटी डायलॉग है। लाइक ये दे विल डू द मिलिट्री एक्सरसाइजेस विद देम, मतलब कि जो कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं दो देशों के बीच, वो उनको कुछ सिखाते हैं, उनको कुछ सिखाते हैं। एंड दे वांट टू डू द ट्रेड ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट, लाइक तोप हो गया, जो भी हो गया, मतलब युद्ध के सामान जितने भी होते हैं, युद्ध पोत, लाइक प्लेन्स एंड बंदूकें, गन्स, टैंक्स, व्हाटएवर, एवरीथिंग। तो जब ये क्वाड्रिलेटरल ग्रुप फॉर्म हुआ था तो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, एंड यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जो डिक चेने, एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉन हार्वर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया के देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ऑफ इंडिया थे। तो दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल ग्रुप। और इन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना, ड्यू टू द यूएस कोल्ड वॉर विद द यूएस कोल्ड वॉर। मतलब यूएस के साथ कोल्ड वॉर चल रहा है, तो उनके साथ जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप में उनके साथ भी थोड़ी सी बकचौदियाँ ये करना चाहते हैं, तो दैट इज फाइन। एंड दिस इज द फाइव आइज ग्रुप। तो फाइव आइज ग्रुप में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। तो इसमें क्या है, ये लोग प्राइमरली मिलिट्री इंटेलिजेंस और डिफेंस इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और जियो जो भी स्पेशल इंटेलिजेंस है, इन सब चीज़ों को शेयर करते हैं, जिससे कि उनकी सिक्योरिटी को कोई, देश की इंटीग्रिटी को कोई खतरा ना हो, सिक्योरिटी को, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम ना आए, और पांचों देश एक साथ अच्छा कर सके। तो इसके बाद इन्होंने अब, जैसे कि आत्मनिर्भर बनने के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए,
ये लोग डिफेंस इंटेलिजेंस के अलावा अब इकोनॉमिक्स पे भी आगे बढ़ रहे हैं, लाइक दे विल डू प्रोडक्शन, दे विल डू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, दे विल ट्रेड बिटवीन देयर सेल्फ, दैट इज गुड थिंग। अब वो किसी को भी चाइना नहीं बनाना चाहते। और देखिए यहाँ पे, इंडिया विल बी हैप्पी टू वर्क विद द यूएस ऑन एक्सपेंशन ऑफ G7, लाइक आई वाज टेलिंग दैट कि China is not happy with that. India is going to join the G7, मतलब चाइना हैप्पी नहीं है कि इंडिया G7 ग्रुप को ज्वाइन करे। अगर इंडिया G7 ग्रुप ज्वाइन करता है तो बहुत अच्छी बात होगी, इन- क्योंकि भारत के जो भी प्रधानमंत्री होंगे, जो भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, दे विल मीट, मतलब हर साल इनकी मीटिंग होगी और कुछ ना कुछ अच्छे मुद्दे पे बात करेंगे, डिफेंस से लगा ट्रेड पे, और इंडिया को ग्रो करने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, लाइक शेयर तो कर ही देना, और जो नीचे वाला लाल बटन होगा ना, उसे तो पक्का प्रेस कर देना भाई।